हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सरिता जैन। हम सब जानते हैं ज़्यादातर लोग नेचुरली कंसीव कर लेते हैं, परंतु अनफॉर्चुनेटली हर 8 में से एक कपल ऐसा होता है कि जिसको नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते और किसी न किसी तरह के ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। उनमें से कुछ लोग नॉर्मल ट्रीटमेंट से ट्राई कर लेते हैं, पर कई सारे लोगों को नॉर्मल ट्रीटमेंट से जो कंसीव नहीं कर पाते उन लोगों के लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है आईवीएफ ट्रीटमेंट को लेके कपल्स में बहुत एंजाइटी रहती है। इसका रीज़न है क्योंकि इसके एक तो रिजल्ट्स को लेकर अनसर्टेनिटी होती है और ट्रीटमेंट लंबा चलता है, बहुत सारे इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये बहुत महंगा ट्रीटमेंट होता है। तो इसको लेके बहुत स्ट्रेस में रहते हैं कपल अगर वो आईवीएफ ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं। तो इसको आप अपने लेवल पे भी कुछ इस तरह के कुछ मॉडिफिकेशन है, कुछ टिप्स है जिनको फॉलो करके आप अपने जो रिजल्ट्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आप ओवरऑल अपनी हेल्थ उसको इम्प्रूव करें, आप फिट रहें। तो इनको अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, इस तरह के कई सारे टिप्स हैं। तो जो सबसे पहला टिप है वो है कि आप अपना जो डाइट है वो बैलेंस डाइट लें, हेल्दी डाइट लें। और हेल्दी डाइट दोनों पार्टनर्स को लेनी चाहिए क्योंकि एग और स्पर्म दोनों की हेल्थ ज़रूरी होती है आईवीएफ की सक्सेस के लिए। इसलिए दोनों पार्टनर्स को डाइट पे वर्क करना चाहिए। तो जो डाइट है वो उसमें पर्याप्त मात्रा में फ्रेश फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होनी चाहिए और प्रोटीन्स अच्छी मात्रा में होनी चाहिए। जो प्रोटीन्स के सोर्स है लीन प्रोटीन की वो है फिश एंड पोल्ट्री। और आप जो होल ग्रेन्स है वो होने चाहिए डाइट में, दालें पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, लो फैट मिल्क होना चाहिए और बाकी जो दूसरे प्रोडक्ट्स भी मिल्क प्रोडक्ट्स वो आप ले सकते हैं। हाई क्वालिटी के फ़ैट लेना चाहिए। हाई क्वालिटी फ़ैट का सोर्स जैसे कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है और इसके अलावा आप नट्स एंड सीड्स भी पर्याप्त मात्रा में लें। जो कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए वो है एक्सेसिव शुगर नहीं लेना चाहिए, ज़्यादा सॉल्टी फूड नहीं लेना चाहिए, जो प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा नहीं लेने चाहिए, रिफाइंड ग्रेन्स नहीं लेने चाहिए और ज़्यादा स्पाइसी फूड भी आपको अवॉइड करने चाहिए। और जो दूसरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है वो है आप हेल्दी वेट आपको मेंटेन करना चाहिए। वेट बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहिए। आपका बीएमआई होता है वो आप 19 से लेके 30 के बीच में अपना मेंटेन करें। जो वेट मेंटेन करने के लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, जो आपका रूटीनली एक्सरसाइज कर रहे हैं आप उसको फॉलो करें। पर ये ध्यान रखें कि आपको जब आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो बहुत हेवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग आपको नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो जो ब्लड फ्लो है वो पूरा आपके मसल्स को और दूसरे ऑर्गन्स को डाइवर्ट हो जाता है और यूट्रस को उतना ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, जबकि इस दौरान आपके यूट्रस और ओवरी को भी ब्लड फ्लो अच्छा चाहिए होता है। तो आप जो एक्सरसाइज है वो माइल्ड एक्सरसाइज करें और वॉकिंग कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो ध्यान रखने की है वो ये है कि आप किसी भी तरह की कोई भी मेडिसिन अगर पहले से ले रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें क्योंकि कई तरह की दवाइयाँ होती हैं जो आपके जो मेडिसिन है उसके साथ इंटरफेयर कर सकती है, ट्रीटमेंट के साथ इंटरफेयर कर सकती है, आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर सकती है और ओवरऑल आपके रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकती है। स्पेशली कुछ दवाइयाँ हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि जो एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए जो दवाइयाँ ली जाती है, स्टेरॉइड्स हैं, कई जो सीजर डिसऑर्डर है या एपिलेप्सी के लिए जो दवाइयाँ दी जाती है, थायराइड डिसऑर्डर में स्पेशली जो हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए मेडिसिन दी जाती है वो, और स्किन डिजीज़ के लिए दवाइयाँ हैं जैसे जिनमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होती है, कई कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स हैं और कई पेन किलर्स हैं। तो आप इस तरह की कोई भी दवाई ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर्स को ज़रूर डिस्कस करें, हो सकता है वो आपको बेटर ऑल्टरनेटिव दे दें। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो आपको डेफिनेटली लेने चाहिए, जैसे कि फॉलिक एसिड है वो आपको कम से कम 30 दिन पहले स्टार्ट कर देना चाहिए क्योंकि इससे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं वो प्रिवेंट होते हैं। विटामिन डी अगर आपके ब्लड में कम है तो आपको लेना चाहिए क्योंकि विटामिन डी की कमी से बच्चे में ऑटिज्म हो सकता है। और आप कुछ ब्लड लेवल्स हैं अपने वो चेक करवा सकते हैं डेफिशिएंसी के लिए, जैसे फॉलिक एसिड का लेवल है, विटामिन B12 है, विटामिन डी है, फेरेटिन है, इनके लेवल्स आप चेक करा सकते हैं। और अगर आपके ब्लड में ये सब कम
कम है तो आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। और जो नेक्स्ट लाइफस्टाइल फैक्टर है वो है स्लीप। नींद का फर्टिलिटी से डायरेक्ट रिलेशन होता है, इसलिए आप पर्याप्त मात्रा में सोएं। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद आपके लिए ज़रूरी होती है। और जो सोने का आइडियल टाइम है बेड पे जाने का वो है 10 से 11 बजे। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक हार्मोन होता है मेलेटोनिन, इसका स्लीप और फर्टिलिटी दोनों से रिलेशन होता है। और जो इसका सिक्रीशन है मैक्सिमम वो रात को 9 बजे से लेके मिडनाइट के बीच में होता है। तो आइडियली आपको 10 से 11 बजे के बीच में सोना चाहिए। आपको अच्छी स्लीप आए इसके लिए आप कुछ टिप्स हैं जो फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो रूम का टेम्परेचर है आइडियल आप 16 to 20 डिग्री तक रखें। सोने से पहले आप गुनगुने पानी से नहा सकते हैं, लाइट म्यूज़िक सुन सकते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको अवॉइड करनी चाहिए, जैसे सोने से पहले 2-3 घंटे पहले आपको कुछ खाना नहीं चाहिए। कम से कम 4 से 6 घंटे पहले आपको कॉफ़ी वगैरह नहीं लेनी चाहिए। और बेड टाइम पे जाने से पहले आपको बेड पे जाने से पहले आपको कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी ये सब अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये सब स्लीप को डिस्टर्ब कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लाइफस्टाइल फैक्टर है वो है अल्कोहल को लेके। अल्कोहल आप ओकेजनली ले सकते हैं, पर आप वीक में कई बार ले रहे हैं तो आपको अवॉइड करना चाहिए। और अल्कोहल दोनों पार्टनर्स को ही अवॉइड करना चाहिए। और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद में तो आपको ये स्ट्रिक्टली बंद कर देना चाहिए। आईवीएफ ट्रीटमेंट के दौरान भी कई तरह के छोटे छोटे सिम्टम्स रहते हैं, उनके लिए भी कन्फ्यूज़न होता है कि उनके लिए क्या करें। जैसे कि जस्ट आपका ओवम पिकअप हुआ है तो आपको थोड़ी बहुत ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो सकती है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। और कई तरह के गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट जैसे कि एसिडिटी वगैरह हो सकती है, उसके लिए आप एंटासिड्स ले सकते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आप स्टूल सॉफ्टनर ले सकते हैं। ब्लोटिंग अगर आपको लग रही है तो आप खूब पानी पिए, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। अगर फिर भी अगर आपको डिस्कम्फर्ट ज़्यादा है, वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है तो आप वॉमिटिंग के लिए मेडिसिन ले सकते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स ले सकते हैं। और अगर आपको फटीग या एग्जॉशन इस तरह के सिम्टम्स हैं तो आप पर्याप्त मात्रा में सोएं। आप कम से कम रात को 7 से 8 घंटे सोएं और दिन में भी आप आधा पौन घंटा सो सकते हैं। स्ट्रेस अगर इस ट्रीटमेंट को लेके है तो आप लाइट योगा कर सकते हैं। अपना जो नॉर्मल एक्सरसाइज का रूटीन है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, पर हेवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। और आपको अच्छी मात्रा में सोना चाहिए। साथ में आपको रेगुलर आप सेक्स कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि इससे कई तरह के हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि स्ट्रेस रिलीविंग होते हैं। अगर आपको हॉट फ्लैशेस फील हो रहे हैं तो आप लाइट और कॉटन क्लोथ्स पहने, वेल वेंटिलेटेड रूम में रहें और स्पाइसी फूड, स्मोकिंग और कैफ़ीन ये सब आप अवॉइड करें। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं, लाइट एक्सरसाइज, वॉकिंग और स्विमिंग ये सब कर सकते हैं। तो इस तरह के आप जो आपके छोटे छोटे सिम्टम्स हैं इनके लिए ये सब टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं। और मेल पार्टनर्स का रोल है वो भी इक्वल होता है, इसलिए उनको भी अपनी ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। मेल पार्टनर जो है उसको स्मोकिंग है स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए, अल्कोहल भी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, हेल्दी बैलेंस डाइट लेना चाहिए और हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में सोना चाहिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अपने पार्टनर को लेके है कि उनको अपने पार्टनर के लिए लविंग सपोर्टिंग एटीट्यूड होना चाहिए, उनको उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनके स्ट्रेस को कम करने के लिए उनका ध्यान रखना चाहिए ताकि वो स्ट्रेस फ्री रह के और ढंग से ट्रीटमेंट ले और पॉजिटिव रिजल्ट्स आने की उम्मीद बढ़े। तो ये सारे कुछ टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करके आप अपने आईवीएफ रिज़ल्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब आईवीएफ के लिए सेंटर सेलेक्ट करते हैं तो ये ध्यान रखें कि जिनके रिज़ल्ट कंसिस्टेंटली अच्छे हों, जिनके पास सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, जैसे कि इक्सी की फैसिलिटी हो जो ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र करते हैं, जिनके यहाँ फ्रीजिंग की फैसिलिटी हो, लेज़र हो जिनके यहाँ, और एक और जो चीज़ है पीजीडी जिसके द्वारा जेनेटिकली नॉर्मल एम्ब्रियो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी कुछ टेक्नोलॉजी है जिनके जो कि अवेलेबल हो तो आप
ऐसे सेंटर्स पे आपको जाना चाहिए, क्योंकि उनके डेफिनेटली रिजल्ट्स बेटर होते हैं। इस तरह से ये कुछ टिप्स हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जिनको फॉलो करके आप अपना आईवीएफ के रिजल्ट्स इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।